देखिए आज हम सेट थ्योरी का चौथा कालांश पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज आपकी 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर का मतलब है इसकी तालिका हमें बनानी है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे आप। x सच दैट x एक पूर्णांक है और ऐसा पूर्णांक है जो -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो। अब हमें यहां देखना है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इधर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से इधर भी होंगी, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक। पर्सन ये इसमें यहां पर कि -3 से तो बड़ा, तो -3 तो ये होगा यहां पर, इससे तो बड़ा और 7 से छोटा, यानी ये सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। तो देख ले ध्यान से कि x एक ऐसा पूर्णांक है जो -3 से तो बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। -3 से बड़ा, सॉरी यहां पर ये -3 नहीं आएगा, यहां से स्टार्ट होगा। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो रोस्टर रूप जो होगा इसका ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक की संख्या इसके अंदर इसमें आ जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट देखिए हम। सेकंड पार्ट है b = x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहां पर इसको भी हमें रोस्टर रूप में बदलना है। x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। अब प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक की है, लेकिन यहां पर कहा है कि वो 6 से कम होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। थर्ड पार्ट इसका c = x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अब देखिए यहां पर हमें देखनी है 2 अंकों की संख्या। रोस्टर रूप इसमें बनाना है। 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से और 99 तक की होती है। 10 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमें देखना है 2 अंकों की संख्या तो है लेकिन उसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। अब 10 से बड़ी संख्या कैसी? एक तो 17 है क्योंकि 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद 26, 6 और 2 भी 8 हो गए। फिर हो जाएगा 35, 5 3 8, फिर 44। उसके बाद 53, 62, 71 और 80। तो ये हो गई 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो। इसके बाद जो चौथा पर्सन है इसमें देखिए यहां पर d = x सच दैट x दो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है
अब देखो 60 की भाजक संख्या, इधर से मिटा दूं मैं, जैसे 60 है तो 60 के मैं यहां पर टुकड़े करूं, 2 से मैंने किया 30, 15, 3 से 5 और फिर 5 से 1। x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, तो 60 की जो भाग करने वाली संख्या है वो कौन कौन सी हैं? अभाज्य भी लेनी, केवल हमें केवल अभाज्य लेनी है, तो ये हो जाएगी 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। एक हमें नहीं लेनी क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। वैसे तो और भी आएंगी, 2 दूनी 4 भी आएगा, 5 या 15 भी आएगा, 30 भी आएगा, लेकिन वो हमें काउंट इसमें नहीं करनी क्योंकि हमें तो यहां पर अभाज्य संख्या ही लेनी है। देखिए इसका 5th पार्ट, ई बराबर दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए समुच्चय में क्या है, अवयव रिपीट नहीं करते, क्योंकि रिपीट करते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहां पर ये आपका समुच्चय हो जाएगा T R I G O N, O दोबारा से आगे छोड़ देंगे, फिर M E T आ चुका है, छोड़ दें, R भी आ चुका है और Y। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। जो अक्षर हैं उनको रिपीट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला पार्ट है F बराबर BETTER, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको भी हमें रोस्टर अर्थात तालिका रूप में बनाना है। तो जैसे अभी मैंने ऊपर किया था, ये हो जाएगा B E T और R, क्योंकि जो रिपीट हैं उसको हम नहीं लेंगे। E 2 बार आ चुका है और T भी 2 बार आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहां पर निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो समुच्चय दिया हुआ है वो किस नियम के आधार पर दिया हुआ है। 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको 3 से गुणा किया गया है। तो हम यहां पर इसमें लिखेंगे x सच दैट x बराबर 3n कर दिया मैंने, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और जो n है वो छोटा है 5 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, इधर मैंने लिखकर बता दिया आपको। प्राकृतिक संख्याओं को 3 से गुणा किया गया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3n। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात n एक प्राकृतिक संख्या लेकिन वो 5 से छोटी है, यानी 4 तक ये हो। तो ये आपका इसमें यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, दो 4 8 16 32। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप समुच्चय को समझेंगे वो किस नियम पर दिया हुआ है। 2 2 दूनी 4, 2 या 6 नहीं है यहाँ पर, इन 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अर्थात यहाँ पर 2 की घात पहले 1, फिर 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है। देख लो यहाँ पर करके। तो 2 की घात प्राकृतिक संख्या, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या केवल 5 तक ही है। तो मुझे यहां पर समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना पड़ेगा
x such that x equal to 2 की पावर n, n belongs to कैपिटल N। लेकिन n आपका लेस देन हो जाएगा 6, यानी 5 से वो 6 से छोटा, यानी 5 तक का ही इसमें होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए अब। 5, 25, 125 और 625। अब देखिए यहां पर जो नियम है इसी की तरह है, ये भी 5 की घात 1 है, 5 की 2, 5 की 3 और 5 की घात 4 हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इसी प्रकार से, लिख देंगे यहाँ पर x दैट x इक्वल टू 5 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n लेस देन, देख लो कहाँ तक का है, 4 तक है, यानी 5 से छोटा है, तो लेस देन 5। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है, इसमें 2, 4, 6 डॉट डॉट किया हुआ है, अर्थात अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो यहां पर 2, 4, 6 सम संख्याएं हैं, या तो हम लिख देंगे इसको x दैट x एक सम प्राकृत संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर लिख देंगे इसको x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका अर्थ भी वही है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन उसको 2 से गुणा किया गया है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका पांचवा, फिफ्थ पार्ट देखिए। तो फिफ्थ पार्ट में होगा 1, 4, 9 और 100। अब देखिए यहां पर 1, 2 की 2, 2 की 3 की घात 3, 4 की 4, 5 की 5, 10 की नहीं सॉरी, इस प्रकार से 1 की घात 2 है, 2 की 2 है, 3 की 2 है, 4 की भी 2 और लास्ट में 10 की 2। यहाँ तक हो गया, क्योंकि 100 है तो 10 की 2, 3 है तो 3 की 2। इसको हम लिख सकते हैं x दैट x इक्वल टू n की पावर 2, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या से भी, और वो कहाँ तक की है, 10 तक की है। तो यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n जो है आपका वो छोटा है 11 से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो। इसको हमें सूचीबद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर x दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या का अर्थ है कि आप इसको ऐसे करें 1, 3, 5, 7, और चूंकि दोनों ही आएंगी विषम प्राकृत, अच्छा विषम प्राकृत हैं तो प्लस 1 ही आएंगे, डॉट डॉट लगाकर ये कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखिए इसका, b इक्वल टू, ये a बराबर था आपका x दैट x एक पूर्णांक है, लेकिन ये माइनस के 1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब देखिए पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, -1, -2, -3 ऐसे ये भी आपके अनंत तक है। इसमें ये 9/2 है, 9/2 का मतलब है 4.5, 4.5 है, और ये -1/2, तो -1/2 लगभग यहाँ आएगा। इससे बड़ा है तो इससे बड़ा पूर्णांक तो आपका 0 से, और ये आ जाएगा 4.5 से छोटा तो 4 तक का आ जाएगा।
तो ये होगा आपका 0, 1, 2, 3 और 4। थर्ड पार्ट c इक्वल टू x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है लेकिन ये आपका x स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर x एक पूर्णांक है लेकिन x स्क्वायर छोटा है वो 4 से और 4 के बराबर भी है। अगर ये बराबर होता x स्क्वायर बराबर 4 तो x का मान प्लस माइनस के 2 आता। लेकिन ये कह रहा है कि ये पूर्णांक तो है लेकिन वो 4 और मतलब 4 से छोटा है इसका वर्ग। तो यहाँ पर इसके माइनस के 2 और 2 के बीच में जितने भी पूर्णांक संख्याएं आएंगी वो सभी आ जाएंगी -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे। ये आपकी सभी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2 आंसर आपका। फोर्थ पार्ट देखिए, x such that x LOYAL शब्द का एक अक्षर है। अब देखिए यहाँ पर जो लॉयल है तो इसमें जो अक्षर रिपीट है उसको बस एक बार लेना है, LOYA कर देंगे। 5 का पार्ट देखो, इक्वल टू x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब देखो इसमें यहां पर समुच्चय जो बनाना है उनका बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो आप ऐसे काउंट कर लेंगे, देखो यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें आपको क्या करना है, ये मैं यही ऐसे बता देता हूँ। जनवरी तो इनमें तो 31 दिन होते, इसको छोड़ देंगे। फिर फरवरी लिखना है, मार्च नहीं लिखना, अप्रैल लिखना है, मई नहीं लिखना, जून लिखना है, जुलाई और अगस्त नहीं लिखना है, सितंबर लिखना है, अक्टूबर नहीं लिखना है, नवंबर लिखना है, दिसंबर नहीं लिखना है। यानी वे महीने लिखने हैं इसके अंदर जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये लिख लेना खुद। अब इसका लास्ट का प्रश्न है, F बराबर x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब आपको देखना है कि जो व्यंजन है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो हमें केवल
वे लिखने हैं जो के से पहले जाते हैं। अब इसमें जैसे ए स्वर है तो इसमें लिखना है, ए को छोड़ देंगे, बी सी डी ई छोड़ देंगे, एफ जी एच आई छोड़ देंगे, जे और के से पहले छोड़ दो, जे तक ही कर दो ऐसे। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बाईं ओर तो रोस्टर रूप दिया हुआ है और दाईं ओर आपका समुच्चय निर्माण रूप है। अब ये जो दोनों साइड हैं इनको सही सही मिलान करना है। इसको देखिए, यहां पर x एक है भाज्य संख्या, लेकिन वो 6 की भाजक है। अब जो 6 की भाजक संख्या, 6 को यदि मैं भाग करता हूं 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 और 3। अब हमें देखना है 2 और 3 तो यहां पर है, तो इसका मिलान ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 और 3 एक अभाज्य संख्या लेकिन 6 की भाजक है, तो इधर 2 3 आ गया है। नंबर 2, x एक ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या जो 10 से कम है। अब 10 से कम और वो भी विषम, तो विषम संख्या तो यहां पर ये है 1 3 5 7 9, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब बात करते हैं सी पार्ट की। x एक प्राकृतिक संख्या लेकिन वो 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक देखो, यहां पर ये समुच्चय दिया हुआ है, 1 से भी 6 भाग हो जाता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो ये हो जाएगा ये आपका, क्योंकि x एक प्राकृत संख्या लेकिन 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक तो ये सभी है, सभी संख्या 6 से भाग हो जाएंगी। डी पार्ट बचा हुआ है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब इसमें जो ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट, ये अपने आप ही इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इसमें कि यहाँ पर जो अक्षर हैं उनको एक एक बार लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो कोर्स है आपका नया कोर्स जो RBSC ने इस बार निर्धारित किया है, नया कोर्स है, नए कोर्स के ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये जो बुक है आपकी, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है और अजमेर बोर्ड की बुक है, जो इस बार नए कोर्स के साथ निर्धारित की है। तो इन वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 80 58 77 21 77, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप बता सकते हैं। और वीडियो जो है उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कमेंट में आप ज़रूर लिखें आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, ये भी ज़रूरी है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। धन्यवाद।